दोस्तों, यह डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट होगी। रिपोर्टर के लिए कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखिए। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कोटा में पिछले दिनों फिर से 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। वहां इस साल अब तक 23 छात्रों ने अपने जीवन से हताश निराश होकर खुदकुशी कर ली है। ये छात्र वहां रहकर कोचिंग संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। आखिर वहां छात्रों द्वारा आत्महत्या का दौर खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि सुनहरे भविष्य की राह पर चलने वाले छात्र अपना जीवन खत्म करने को मजबूर हो रहे हैं? छात्रों में ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण क्यों आ रहा है? सामान्य तौर पर देखा जाए तो आज के दौर की जीवन प्रक्रिया और हमारा एकांकी सोच इसका प्रमुख कारण है। आज के भौतिकवादी युग में समाज की मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा पैकेज ले रहा है यानी पैसा कमा रहा है, वह उतना सफल और मेधावी है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन उसके मूल्यों और आचरण से नहीं बल्कि उसके द्वारा कमाए गए धन से किया जाता है। दूसरा कारण माता पिता की महत्वाकांक्षा है। आज हर माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर के अतिरिक्त और कुछ नहीं बनाना चाहता। आईआईटी और एम्स के नीचे किसी इंस्टीट्यूट में वे अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहते। अभिभावकों के जीवन में बच्चों की रुचियों, उनकी महत्वाकांक्षाओं का कोई महत्व नहीं होता। माता पिता अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनके लिए दिशा निर्धारित करते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण माता पिता बच्चों पर न छोड़कर स्वयं करते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत हर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जरूर भेजते हैं, भले ही उसकी फीस देने के लिए उन्हें कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी समस्या का बड़ा कारण है। हर गली कूचे में कुकुरमुत्तों की तरह खुल गए कोचिंग संस्थानों का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा का विकास करना नहीं बल्कि अधिक से अधिक पैसा कमाना है। कोचिंग संस्थानों की इस मानसिकता से कहीं न कहीं वह छात्र भी प्रभावित होता है जो इनसे जुड़ा है। कोचिंग संस्थान जितने बच्चों का दाखिला करते हैं उन पर उन्हें बराबर ध्यान देना चाहिए और उनकी क्षमता अनुसार उन्हें शिक्षा देने के साथ उनकी प्रतिभा का विकास करना चाहिए। पर वे सभी को एक डंडे से हाँकते हैं। पाठ्यक्रम पूरा करने की होड़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट यह भूल जाते हैं कि कुछ बच्चे सबके साथ नहीं दौड़ सकते। पैरा अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही छात्रों के मन में हीनता बोध जागृत होता है जो उन पर इस कदर हावी हो जाता है कि उन्हें लगने लगता है कि वे अब कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ग्लानि होती है कि उन्होंने अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर दिया। अब यह ग्लानि अपने चरम पर पहुंच जाती है तो वे आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। ग्लानि के इन क्षणों में उनकी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं होता जो उन्हें यह समझाए कि सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो, या अगर तुम्हें लगता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो ना करो, कुछ और भी किया जा सकता है। हताशा निराशा के समय यदि कोई अपना आत्मीय व्यक्ति सांत्वना देता है तो व्यक्ति का दुख कम हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति दुखी या निराश हो तो उसकी माँ यदि प्यार से उसे गले लगाए तो उसका दुख कम हो जाता है। जो बच्चे अपने घरों से दूर रहकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं उन्हें निराशा के समय बल देने वाला कोई वहाँ दिखाई नहीं देता, इसलिए वे निराशा की स्थिति से उबर नहीं पाते। यह स्थिति और भयावह न हो इसलिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। पैरा अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माता पिता को अपना सोच बदलना चाहिए। कोचिंग संस्थानों को भी पढ़ाने का अपना तरीका बदलना चाहिए। जो पाठ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वही पाठ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया जाना चाहिए। क्लास का समय भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को शारीरिक रूप से आराम मिले। अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट का समय 3 से 8 बजे तक का होता है। अधिकांश छात्र 3 बजे तक स्कूल से घर आते हैं। आते ही खाना खाकर बिना आराम किए ट्यूशन या कोचिंग के लिए भागते हैं।
अब जो बच्चा सुबह 6 बजे से उठा है, स्कूल में पढ़कर आया है, थका है, वह कोचिंग में क्या समझ पाएगा? और जब वापस रात 9 बजे घर पहुंचेगा तो क्या पढ़ेगा? एक सीमा के बाद प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक रूप से आराम चाहिए होता है। पैरा अध्यक्ष जी, अभिभावकों को समझना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसकी अलग प्रतिभा होती है। दूसरे के मेधावी बच्चे को देखकर अपने सामान्य बच्चे को निकम्मा नहीं समझना चाहिए और ना ही उसे बात बात पर ताना देना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जो बच्चा आज क्लास में 10 में से 10 नंबर नहीं ला रहा, वह कल कुछ नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में बहुतेरे ऐसे लोग जो सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, वे अपने बचपन में मेधावी नहीं थे। आज अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, थॉमस अल्वा एडिसन आदि वैज्ञानिकों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, जबकि बचपन में वे एकदम साधारण बालक थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे। कहने का अर्थ यह है कि स्कूली जीवन में असफल व्यक्ति भी अपने जीवन में उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसलिए अभिभावकों को दूसरे के सफल बच्चों को देखकर अपने बच्चों को कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनमें आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए।